So you are most welcome to the lecture series of statistics and we are going to proceed with lecture 4. हमने पहले 1 2 3 लेक्चर में मीन मिडिल मोड को कम्प्लीटली समझ लिया है और आज से हम अपना 3 4 लेक्चर लेंगे जिसमें कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यही है कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है आपको इजी लगेंगे क्वेश्चंस, छोड़ के जाना नहीं है। लास्ट की तरफ ना एकदम दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन है, दिखाऊंगा, देखना है क्या। देखो ये हमारा एक ऐसे दिया हुआ बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, इसके लिए हमें एक डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो हमारे पास ये मोर देन वाला एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा है, इसे हमें ठीक से लिखना है। देखो ABCDEF हम सारे फाइंड करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, भागना नहीं है, करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला बता सकता है कोई? एक है हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन का, बताओ। FI बाई FI, क्या करना है? समेसन लगा के चलना है। एक है हमारा मीन डेविएशन में क्या हो जाएगा? A प्लस समेसन FI DI बाई समेसन FI, वेयर DI इज इक्वल टू XI माइनस A एंड A इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। या याद है कि भूल गए सब? पढ़ा कर तो रखो। और है हमारा स्टेप डेविएशन में कैसे करेंगे हम लोग? A प्लस समेसन FI UI बाई समेसन FI इंटू H, ठीक है। देखो अगर वो प्लेलिस्ट में पहले वीडियो रखा हुआ है और अगर नहीं देखे हो तो यहाँ से भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ये वाला मेथड, मीन डेविएशन, नहीं सॉरी मीन नहीं लगाऊंगा, मैं स्टेप डेविएशन लगाऊंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा से करके दे देता है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें वैल्यू छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए 1 3 5 7 9, ठीक है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ओके। और क्या है? 9 22 27 17, 9 22 27 17। यहाँ पे हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क बोले तो XI, जो कि इन लोग का मिडिल टर्म्स होता है, जो कि यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से 7 और 5। अब कैसे निकाल रहा हूँ मिडिल टर्म? आपको पता है ना, 7 प्लस 5 बाई 2 ऐसे करो, यहाँ पे आ गया 6, देखो, ठीक है। इसका निकालना है 7 प्लस 9 बाई 2 करो, कितना आ गया? 8, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, सीखना है सब कुछ और एग्ज़ाम में बेटर से बेटर मार्क्स लाना है, फाइट करना पड़ेगा। जो लास्ट तक रहेगा उसका ही मार्क्स आएगा। दिस इज़ अ गेम ऑफ स्टैंडिंग। फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है FI और हम अभी क्या निकालेंगे? हम लोग यहाँ से फटाफट से DI निकाल लेंगे, ठीक है। आप DI किसको मानना चाहते हैं? मैं इसको DI मानना चाहता हूँ, 6 को, ओके। मैं 4 को मान लेता हूँ, ठीक है। आपको बता दूँ, अगर इवन रहे तो आप किसी को भी मान सकते हो, इसको या इसको, मिडिल में से किसी को मानना रहता है, आप इसको या फिर इसको मान सकते हो। मैं इसको मानूंगा। DI इक्वल टू XI माइनस A, 2 में से 4 चला कितना होगा? -2। यहाँ पे 4 में से 4 चला गया, कितना होगा? 0। यहाँ पे 6 में से 4 चला गया, कितना बचा? 2। 8 में से 4 गया, 4। अब UI निकाल लेंगे। UI का फॉर्मूला क्या है? DI बाई H का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखो अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो यहाँ पे -2/2 कितना हो गया? -1। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। और हम लोग अब FI UI निकाल लेंगे। FI के संग UI को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू -1 -9, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई 0, 27 इंटू 1 27 और 17 इंटू 2 34 आ गया। समेसन FI UI मैं यहीं पे निकाल लूँगा। कितना हो जाएगा बताओ? ये देखो मेरा 18 और यहाँ पे 34 में 18 जोड़ेंगे, आया कितना? 52। बहुत सही। समेसन FI निकाल लो एक बार। यहाँ से 9 और 22 कितना हो गया? 31। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 9 और 2 18 और 14, 18 और 14 कितना होता है? 22 32, कैरी आ जाएगा 3, 2 2 4 1 5 और 3 8 82। अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस समेसन FI UI बाई समेसन FI इंटू H,
तो यहाँ पे हमारा जो एज्यूम्ड मीन था वो कितना था, 4 था। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस एज्यूम्ड मीन कितना, ये जो हमारा FIY है कितना 52/82 इंटू 2, तो यहाँ से हो गया 41। ये 4 पॉइंट समथिंग एक आएगा, 0 पॉइंट में नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमारा 5 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सिंपल से लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकालना इसका वैल्यू और यहाँ पे ऐड करके दिखा देना। तो कितना इजीली हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब क्वेश्चन 2 के बाद हम क्वेश्चन 3 पे मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें मीन निकालने के लिए बोला गया है। आउट ऑफ स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट है। देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट को हमको पहले ही टोटल दे दिया, ठीक है। तो हमें समेसन FI निकालने का ज़रूरत नहीं है, दिया हुआ है। समेसन FI कितना दिया है, 20 दे दिया है। हम लोग लेकिन XI निकालेंगे कि यहाँ पे क्लास मार्क जो निकालने वाले हैं कितना होगा बताओ। 10 और 20 के बीच कौन आता है, 15 आता है। यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55। बहुत सही। फिर हम लोग DI निकालेंगे जो कि XI माइनस A कर देंगे तो आ जाएगा। A किसको मानना चाहता हूँ मैं, इसको A मान लूँगा, ठीक है। पे -20, यहाँ पे -10, 0, 10, 20। फिर जो UI है क्या हो जाएगा, UI कैसे निकलता है आप सबको पता है। कैसे निकलता है, UI का भी सिखाया ना। UI इज इक्वल टू क्या, DI/H। DI जो आया है उसको हम लोग H से डिवाइड करेंगे। H मतलब क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस कितना है, 10 का। तो यहाँ पर हो जाएगा -20/10 यानी कि -2, फिर -1, 0, 1, 2। अब मैं यहाँ पे FI UI निकालूंगा। UI के संग FI का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू -1 -4, 0, 6 इंटू 1 6, 2 1 2। समेसन FI UI कितना हो जाएगा, 6 और 2 12, 12 - 8 कितना हो गया, 4। तो हमारा जो समेसन FI UI आया कितना आ गया, 4 आ गया। समेसन FI दिया हुआ है। अज्यूम्ड मीन का वैल्यू 35 है, हम लोग ने मान रखा है। बस हम लोग अब अपना मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है बताओ, A प्लस समेसन FI UI बाई समेसन FI इंटू H। H का वैल्यू पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 है ना। देखो क्लास डिफरेंस 10 का है। बस x बार इज इक्वल टू 35 प्लस समेसन FI UI कितना है, 4/20 इंटू 10। ये से काटो 2, 2 से काटो 2, 37। 2 मिनट के अंदर बना है क्वेश्चन। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है फटाफट से आप निकालोगे और आंसर आ जाएगा। इतना ईजी था। अब देखो यहाँ पे एक आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हमें जो डेटा दिया है टेबल शोज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बढ़ता ही चला गया, 10 के बाद 50, 130, 270, 440। ये मतलब घट नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब अगर बढ़ते जाए तो इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमें बोला है आप एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऐसा टेबल हमको लिख के दिखाना है। ऐसा टेबल हमें लिख के दिखाना। कैसे लिखेंगे, ये टेबल बहुत लिखना आसान है। आपको ये जो लिखा है ना बिलो 10, इसको आप लिखोगे 0 से 10। बिलो 20 मतलब 10 से 20। बिलो 30 मतलब 20 से 30। ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हम लिखना सीख गए। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए। मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहाँ तक लिखना आसान था। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है इससे हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे पाएंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमें लिखना है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें लिखना है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन किसी को आता ही नहीं है। किसी ने ये कभी कभी सिखाया ही नहीं। अगर आपको आता है, आपने और सीखे हो तो पक्का बताना कि हाँ आप सीखे थे। अगर नहीं सीखे हो तो आप आए हो OG क्लासेस पे सीख करके जाओगे। कैसे लिखना है देखो, ये जितना दिया उतना ही लिख दो। और ये लिखने के लिए आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे लिखो 40, 50 में से 10 जाए कितना होगा 40। और इसके लिए आप कैसे लिखोगे, 130 में से 50 घटा दो कितना आएगा 80। 270 में से 130 घटा दो कितना आएगा बताओ 140। इतना ईजी है। बस ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट करूँगा, लिखता चला जाऊँगा। इसके लिए बताओ कितना आएगा 0, 14 में 7 गया 7 और यहाँ पे 170। इसको कैसे लिखूँगा बताओ, 0, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 5 में से 4 चला गया तो 130। इसको कैसे लिखेंगे 100। इसको कैसे लिखेंगे 0, 14 में 7 गया तो 7
और बस 70। फिर इसको कैसे लिखेंगे 40 और इसको 20। इतना इजी था हमारा फ्रीक्वेंसी को लिखना। अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया तो हम ऐसे ही लिखेंगे। आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लेना, है ना। इसके अंदर आप ये डेटा को फिल कर देना यहाँ पे जो मैंने लिखा। अगर मैं पूछूँ आपको क्या लेस देन टाइप वाला लिखना आ गया? लेस देन टाइप, देखो यहाँ पे बोला ना बिलो 10 बिलो 20, इसको कहते हैं लेस देन टाइप। अब हमें मोर देन टाइप वाला भी सीखना पड़ेगा। मोर देन टाइप वाला देखो मैंने तुम लोग के लिए एग्जांपल में लिया है। मोर देन इक्वल टू 80, मोर देन इक्वल टू 70। इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है, मैं 1 सेकंड बताऊँगा, आपका क्लियर हो जाएगा। आप इस ग्राफ को बस उल्टा कर दो, ये जो डेटा है आप इसको उल्टा कर दो। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्क्स कितना में मिल रहा है, 90 में मिल रहा है, मतलब कि ये 90 से 80 का है, और ये 80 से 70 का है, और ये 70 से 60 का है ना, ये 60 से 50 का है, ऐसे है। ये डेटा आपको समझ में आ रहा है ना स्टार्टिंग से। और ये 50 से 40 का है, ये 40 से 30 का है, ठीक है, और ये 30 से 20 का है, और ये 20 से 10 का है, और ये 10 से 0 का है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बस, और 80 से 90, 90 था लास्ट मार्क्स। लिखना सीख गए, ये वाला लिखना सीख गए। इसको भी हमें उल्टा ही लिखना है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके। ये देखो पहले जो लिखा आप उसको कॉपी करो, 30 34 32 34 32 32 30, फिर क्या है 27 23 17, 27 23 17, फिर क्या है 11 6 4, 11 11 6 4। इसको हमें जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना, यहाँ से सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। 34 माइनस 32, इसके लिए 2 आ गया। और ये जो क्लास है ना, ये इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आप इसको माइनस कर दो, 2 आ गया, फिर इसको माइनस कर दो, 3 आ गया, फिर इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 4 आ गया, फिर इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 6 आया, इसको माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा, इसको माइनस करेंगे 5 आएगा, इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये जो था वही लिख देंगे 4। तो हमारा जो टेबल था इसमें हम लोग ये इंक्लूड करेंगे, ये टेबल इसको हम लोग यहाँ पे अपना सजा करके जो लिखेंगे टेबल, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल करके आया है इसको हम लोग अपना यहाँ पे लिख लेंगे। इतना इजीली हम अपना टेबल को सजा सकते हैं, बना सकते हैं। और अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हमें ABCDE निकालना है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बताओ, इसको सोचो कि नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग खुद से लिखते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 12 का 12 लिखते हैं हम लोग, 12 प्लस बी यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस बी प्लस 10, यानी कि 22 प्लस बी। ये हो जाएगा 22 प्लस बी में ये वाला डी ऐड करेंगे, डी ऐड कर दिए, और 22 प्लस बी प्लस डी में ये वाला ऐड करेंगे, तो 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और जो लास्ट में आया उसमें इसे ये भी ऐड करेंगे, तो 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग के पास एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद निकाले हैं और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हम लोग कंपेयर करेंगे, हमारा सारा आंसर फटाफट से आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया 12, बहुत से फटाक से निकला है। अब इसको कंपेयर करो, 25 इज इक्वल टू 12 प्लस बी, यहाँ से बी निकालेंगे तो बी का वैल्यू देखो 13 आ गया। फटा देखो हमारे ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी डी ई बाकी है। 22 प्लस बी का मतलब है सी, 22 प्लस बी का मतलब है सी, बी का वैल्यू कितना है 13, तो 22 प्लस 13 का वैल्यू कितना हो गया सी, यानी 25 बराबर कितना हो गया सी, तो सी का वैल्यू भी आ गया। और क्या करना है, 22 प्लस बी प्लस डी का वैल्यू कितना है 43, तो 22 प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 43, तो 22 प्लस बी कितना है 22 प्लस बी का वैल्यू कितना आया था 13, प्लस डी बराबर 43, तो ये हो गया 25, 35 इज प्लस डी 25 प्लस 35 प्लस डी इक्वल टू 43, तो जो हमारा डी का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया, तो डी भी डन। और ये लास्ट में जो ई बचता है, ये हमारा ये इज इक्वल टू ये करना पड़ेगा 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 48।
बी का वैल्यू डालो, कितना है 13 है, डी का वैल्यू कितना है 8 है, ई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 48 माइनस इन लोग को सबको ऐड करो 30 40 43 जो कि 5 आता है, हमारा ई का वैल्यू भी आ गया। और ये जो लास्ट वाला है इसको इसके संग इक्वल करेंगे, 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस 2 इक्वल टू एफ। 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ। 22 प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 13, डी का वैल्यू 8, ई का वैल्यू हमें नहीं पता है, पता है 5 निकाला तो इसी बार, और 2 इज इक्वल टू एफ। तो जो एफ का वैल्यू आया कितना हो गया 22 और 8 30, 30 और 8 38, 38 और 3 41 और 10 51, तो एफ का वैल्यू हो गया 51। ए लिखो, बी लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ई लिखो और एफ लिख करके सारा वैल्यूज़ यहाँ पर डालो और आंसर लिख करके सबमिट मार दो अपना पेपर, मिल जाएगा पूरी मार्क्स। ये था हमारे कुछ बढ़िया क्वेश्चन। फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। बस आपको बने रहना है मेरे साथ, आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि पेपर ऐसे निकलेगा। मिलते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे, प्यारा कमेंट करना है आपको भाई, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।